एक गांव में एक मैया थी, बड़ा अच्छी मैया, बूढ़ी मैया बड़ा प्रेमी होती है सत्संग भजन का, है ना। और मैया, अगर मैया के यहाँ कोई दामाद जी आए तो मैया और खुश हो जाती है। होते हैं कि नहीं, दामाद जी आ जाए तो कितना खुश होते हैं। हाँ, और खुश क्यों होती है जानते हैं? मैया को खुश होने में बहुत बड़ा कारण है कि दामाद जी भी ऐसे होते हैं कि भले अपनी मम्मी को मम्मी ना कहे, ठीक है, लेकिन अपने सासू जी को मम्मी जी कह के बुलाते हैं। हाँ, उसी में मैया जी एकदम फूल के फुलौरी हो जाती है। और उसी में मैया क्या करती है, जैसे ही दामाद जी आएंगे अच्छा अच्छा भोजन खिलाना शुरू कर देती, और भोजन खिलाना शुरू कर देते हैं। अब मैया का दामाद जी जब आए तो सुंदर सुंदर भोजन खिलाना शुरू कर दिया। अब दामाद जी भी सोचे कि घर पर इतना मेहनत करते, इतना काम करके आते हैं। आइए हमारे बाबा साहब की तरफ से 21 रुपए का आशीर्वाद है। साहब बंदगी सदगुरु सदा कल्याण करें। और घर पर इतना मेहनत करते हैं फिर भी इतना सुंदर सुंदर भोजन नहीं मिलता है, और इतना यहाँ बैठे बैठे भी अच्छा अच्छा भोजन मिलता है, क्यों ना 2-4 महीना रह जाते हैं। आइए हमारी बहन साहब की तरफ से भी 101 रुपए का दान आया है। सदगुरु से मंगल कामना हो, इनका जीवन मंगल में हो, इनके परिवार में हमेशा सुख शांति बने रहे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब जमाई राजा सोचे कि बहुत अच्छा है, थोड़ा शरीर भी बन जाएगा, स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, 2-4 महीना रह जाते हैं। अब मेहमान जी अच्छा से भोजन करे और आराम से सो जाए, कोई काम धंधा नहीं। 1 महीना गुजर गया, मेहमान जी जाने का नाम ही नहीं लेते। अब संजोग ऐसा हुआ कि पड़ोसी में मैया बाबा धाम जा रही थी, जाते हैं ना सावन के महीना में। अब पड़ोसी जो बाबा धाम जा रही थी, मैया ने सोचा कि जब पड़ोसन जा रही है तो मैं भी जाके तीर्थ कराती। अब बहू से कहा कि बहू मैं तो तीर्थ करने जा रही हूँ, थोड़ा सा मेहमान जी का अच्छे से ख्याल रखना। लेकिन बहू का तो हाल जानते ही है। अब मैया गई तीर्थ करने और यहाँ बहू पर छोड़ दिया। बहू ने क्या किया, 10 दिन 20 दिन तो अच्छा से भोजन खिलाया, फिर गड़बड़ होना शुरू हो गया। अब मेहमान जी को 2 महीना हो गया, फिर भी मेहमान जी जाने का नाम नहीं लेते। बहू सोचा कुछ ना कुछ उपाय लगाना पड़ेगा। फिर बहू सोचती है कि अगर मैं कहूंगी चली जाने तो अच्छा नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो सकता है। इससे अच्छा है पति देव को ही कुछ कहा जाए, क्योंकि जो पत्नी से नहीं होती है ना, पति देव को आगे बढ़ा देते हैं, तब सारा काम हो जाता है। अब बहू सोचती है पति देव से ही कुछ करवाया जाए। तब जब पति देव घर आए तो पत्नी कहती है कि हे स्वामी, आज 2 महीना हो गया है और 2 महीना में जो भी आप कमाए, जो भी मेहनत किए, सारा रुपया मेहमान जी को खिलाने पिलाने में ही खत्म हो गया। अगर ऐसा चलता रहेगा तो कैसे जीवन कटेगा। अब साले साहब भी सोचे तो ठीक कह रही, क्यों ना कुछ उपाय लगाया जाए। कहा ठीक है, तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ उपाय जरूर होगा। 2-4-10 दिन और देख लो, कहीं मेहमान जी चले जाए, क्योंकि ऐसे तो भगा नहीं सकते। कहा ठीक है स्वामी, आपकी जैसे मर्जी। अब शाम की समय हुई, साले साहब बाजार चले गए और इधर पत्नी घर में आंगन में झाड़ू लगा रही थी। साले साहब उधर से आए मार्केट से। पत्नी से कहा सुनो, आज खाना मत बनाना। पत्नी कहती है क्यों, खाना क्यों नहीं बनाए। और साले साहब मेहमान जी को देखकर दरवाजे पर आए कि देख रहे हैं, सुन रहे हैं सब कुछ की नहीं। और मेहमान जी को सुना सुना कर कहते हैं कि मैं कह दिया ना कि खाना नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। और पत्नी कहती है खाना बनेगा तो बनेगा, हम दोनों तो भूखे भी रह जाएंगे, लेकिन मेहमान जी के लिए तो कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा।
पति फिर गुस्से में आकर कहते मैं कह दिया ना कि खाना नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। पत्नी कहती है खाना बनेगा तो बनेगा। अब पति गुस्से में 2 तमाचा लगा देता। अब जैसे ही लगा पत्नी जोर जोर से रोना शुरू कर दी। उधर से मेहमान जी देख रहे थे। मेहमान जी सोचे कि आज लगता है काम गड़बड़ होने वाला। अब घर में ही खाना नहीं बनेगा तो मेरा भी काम नहीं बनेगा, क्यों ना यहाँ से चले ही जाने में फायदा है। अब मेहमान जी अपना झोला बिस्तर कपड़ा उपड़ा समेट करके और चल दिए। इधर पत्नी रो रही है। साले साहब झांक कर देखते हैं कि मेहमान जी गायब हैं। न मेहमान जी है न मेहमान जी का बोरिया बिस्तर, सब कुछ गायब है। लगता है मेहमान जी चले गए। साले साहब सोचे अच्छा हुआ कि इतना में ही काम चल गया, कुछ कहना भी नहीं पड़ा। अब मेहमान जी क्या किए, अपना बैग लटकाए हुए जा रहे हैं और हर भागने वाले को देखते होंगे भागते भी जाएंगे और पीछे भी पलट पलट कर देखेंगे। कोई लौटाने आएगा तो लौट कर चले जाए। हमारी मैया लोग ज्यादा करती है, आप लोग नहीं करते हैं ना। अब तो ऐसा उतना नहीं होता। पहले जमाने में पैदल चलना पड़ता था तो लौटा के भी लाते, लेकिन अब तो तुरंत गाड़ी में बैठे चले गए। अब मेहमान जी भागते भी जा रहे, पीछे भी पलट कर देख रहे हैं कि कोई लौटाने आएगा तो लौट कर चले जाएंगे, लेकिन कोई भी लौटाने नहीं आया। मेहमान जी सोचा लगता है कि अब सच में जाना पड़ेगा, इससे अच्छा है कहीं ठहर जाते हैं। बगल में आंगन था, उसी आंगन में चले गए। सोचे साले साहब का जब गुस्सा ठंडा होगा तो जरूर ढूंढने आएंगे, फिर मैं चला जाऊंगा। लेकिन साले साहब देखे कि दरवाजे पर नहीं है तो दौड़कर अपने पत्नी के पास पहुंचे और मेहमान जी दूसरे आंगन से सब कुछ देख रहे थे। और मेहमान जी इधर से देख रहे थे। साले साहब ने सोचे कि मेहमान जी चले गए। कहा पत्नी सरे चुप हो जाओ, क्यों बर्थ में आंसू बहा रही हो, क्यों इतना रोती हो, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। मैं तो झूठ मूठ का तुझे मारा था, क्यों रो रही हो। अब पत्नी झट से अपना आंसू पोछा। कहा हे स्वामी आप भी क्यों चिंता करते हैं, आप क्यों परेशान होते हैं। आप झूठ मूठ का मारे थे तो मैं भी तो झूठ मूठ का ही रो रही थी, मैं भी कहां सच का रो रही थी। अब जो मेहमान जी उस आंगन से देख रहे थे, मेहमान जी सोचे तो अच्छा ऐसा बात है। मेहमान जी घूम कर आए और साले साहब के पास आकर बोलते हैं कि हे साले साहब मैं भी कहां जा रहा था, मैं भी तो झूठ मूठ का ही जा रहा था। प्रेम से बोले भक्त भगवान।